ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। सतनाम श्री वाहेगुरु। आज अमांत की 200 कड़ियां पूरी हो गई। इन 4 सालों में मैंने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर वाले ने मुझे प्यारी प्यारी 7 बेटियां दी। गुड्डी बताओ ना, हंस क्यों रही है तू? छबल कलो अभी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा तोते? कहा ना छबल कलो, थोड़ी देर और नहीं देख सकते तमाशा? फिर देखना छोटी बुआ और बड़ी बुआ कैसे करती है भांगला। क्या? मेरी बड़ी बेटी संतोष, जो लड़का उसे देखने आया उसने डिंकी को पसंद कर लिया। नमस्ते होने वाले जीजा जी। नमस्ते। और उस मासूम ने न चाहते हुए भी सर झुका कर मेरा फैसला स्वीकार कर लिया। ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई। बारात दरवाजे तक आ गई, लेकिन क्या? पिंकी, तुम तो ठीक हो? हाँ अमृता, तुम आ गई हो, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन वो फोन? तुम नहीं आती तो मैं सचमुच जहर खा लेगा। डिंकी चली गई, कार छोड़कर यूं चली गई जैसे इस कार की कभी थी नहीं। मत छुओ मुझे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। रुक जाओ अमृता, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अमृता। लिखा दिया लिखिया दे चलना न जोरी, मंदा कुछ हो सोचे रब कुछ और नी। अहमद चाचा, मुझसे बड़ी भूल हो गई, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दीजिए। मैं सुहाग का जोड़ा। बेटी, सुहाग का जोड़ा किसी और की किस्मत का था, उसने पहन लिया। देख के हंजू परियां आखा, बोलिए शहनाई, बाबुल तेरी लाडो रानी हो गई आज पराई। डिंकी जब शादी का मंडप छोड़कर भाग गई तो दुल्हन बिना बारात वापस लाना मुझे मंजूर नहीं था। और फिर दोनों परिवारों को बदनामी और जग हंसाई से बचाने के लिए मैंने चंदर के लिए संतोष का हाथ मांग लिया। ये क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये आपकी बहू नहीं है, तब भी आशीर्वाद देने से आप? आशीर्वाद देना बड़ों का फर्ज है। और ये वही कर रहे हैं। मेरी मम्मी ने अपनी पसंद की खातिर मेरी खुशियों का गला घोट दिया। अब आप ही बताइए कि ऐसे हालात में मैं क्या करता? मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, जाऊं? रोका किसने है तुम्हें?
एक बात और सुनो, आप लौटकर मत आना। न घर में खुशी, न दिल में सुकून, अंदर बाहर एक बेचैनी सी लगी रहती है। हर बात पे बिना वजह चिढ़ जाना मेरी आदत सी बन गई थी। आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? ये बताना चाहती हो कि इस घर की बहू होने का फर्ज पूरा कर रही हो तुम? लेकिन ये भूल है तुम्हारी। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन इस घर की बहू और मेरी पत्नी तुम कभी नहीं बन सकती। उनका कोई दोष नहीं था। दरअसल मेरी किस्मत में ही पति का सुख नहीं था, और होता भी कैसे, उनके दिल में तो डिंकी बसी हुई थी। एक बार मैंने ये सोचा भी कि मैं उनके रास्ते से अलग हो जाऊं और उनका ब्याह डिंकी से हो जाए, लेकिन ये कैसे हो सकता था? मेरी छोटी बहन डिंकी, वो तो अमित से प्यार करती थी, सिर्फ अमित से। ये लो चॉकलेट खाओ और मुंह मीठा करो। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, और खबरदार जो आज के बाद इस कार में कदम रखा तो चल। हंजुआं च डूब गया साडियां सदावां, हंजुआं च डूब गया साडियां सदावां, रो रो के मंगिया ने असाए दुआवां, रो रो के मंगिया ने असाए दुआवां, निभ जानो प्यार दिया कसमां ते वादे, फिर बिछड़े दिलां दा मेल करा दे। डिंकी का ब्याह मैं कराऊंगा, मैं करूंगा उसका कन्यादान। मुझे डर लग रहा है। आज से वो मेरी बेटी है। सब ठीक हो जाएगा अमृता। अहमद खान की बेटी। अहमद, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है? ये लाहौरी भी अजीब शख्सियत है। गुस्सा आए तो आग का गोला बन जाता है, वरना दिल का हीरा है। बहुत भोला है ये। मैं अगर कभी इससे रूठ जाऊं तो कमबख्त को ठीक से मनाना भी नहीं आता। तो क्या करूं? ये लफंगा भी कोई कम थोड़ा ही है। बात बात पर अड़ियल घोड़े की तरह तुनक जाना इसकी बचपन की आदत है। इतनी बड़ी कपड़े की मिल का मालक हो गया है, लेकिन बात आज भी दर्जियों वाली करता है। तो वो कौन सा अंग्रेज है? हलवाई था, हलवाई है और हलवाई रहेगा। लाहौर की सब्जी मंडी में गुलगुले तैयार करता था, गुलगुले। और तू कौन सा राय बहादुर की औलाद है, हैं? दिन भर वालेकुम अस्सलाम कहकर लोगों की गर्दन और जेबों पर कैंचियां चलाया करता था। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बड़ा मजा आता है जब अहमद चाचा और बाबूजी लड़ाई करते हैं। अगर उन्हें कोई रोकने वाला ना हो तो वो दिन भर लड़ते ही रहेंगे। बाबूजी और अहमद चाचा हमारे लिए एक जैसे हैं। जितना प्यार बाबूजी हमसे करते हैं, उतना ही प्यार अहमद चाचा भी करते हैं। शायद ही कोई ऐसा मौका हो जब वो दोनों साथ ना हो, दुख में भी और सुख में भी। हमने इस तरह के कई फंक्शंस किए, पूरी कोशिश की चंदर को संतोष के करीब लाने की, लेकिन हमारा बेटा हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेरकर अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचा और हमारी बहू संतोष को तलाकनामे पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने लगा। मम्मी! संतोष, मैं कहता हूँ साइन करो। नहीं दीदी, प्लीज साइन मत करना। संतोष, साइन करती हो या नहीं?
और इस तरह उनके और मेरे रिश्तों का बंधन हमेशा के लिए टूट गया। बाबूजी तो मुझे घर लाना चाहते थे, लेकिन सास ससुर के प्यार ने मुझे उस घर से नाता नहीं तोड़ने दिया। बहू से बेटी बनाकर उन्होंने घर और दफ्तर के सारे अधिकार मुझे सौंप दिए। आओ बेटा, ये है तुम्हारा ऑफिस। आओ बैठो उस कुर्सी पर। और शायद मैं भी यही सोचकर वहां रह गई कि मेरा बाबूजी के घर में रहना मेरी बाकी बहनों के लिए श्राप न बन जाए। वैसे तो लाहौरी की सातों बेटियां मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं, लेकिन डिंकी के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव रहा और लाहौरी ने मेरी जिंदगी की तमन्ना पूरी कर दी। डिंकी का कन्यादान मेरे हाथों करवा कर बहुत बड़ा ख्वाब मेरी झोली में डाल दिया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि एक बाप को अपनी बेटी का कन्यादान करने में कितना सुकून हासिल होता है। अपने जीवन के सफर में अब तक मैंने 4 बेटियों का ब्याह किया, पर हुआ वही जो रब को मंजूर था। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैंने आपका घर छोड़ दिया है, आपकी पुरखों की जायदाद से हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया है। भूल गई थी कि मेरा घर कौन सा है, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। इसलिए मैं आपसे कहने आई हूँ कि आप अपने घर चले जाइए और मैं अपने घर जा रही हूँ। काश मेरा बेटा चंदर ये बात समझ पाता कि पति पत्नी के बंधन में जो सुख है वो और कहीं नहीं। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। लेकिन ये बात चंदर के बजाय इंदर को समझ में आई। मैं बंटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ बंटी से, लेकिन तब तक नहीं जब तक भैया की शादी नहीं हो जाती। ये शर्त नहीं थी, जज्बात थे। फर्ज था मेरा अपने भैया के प्रति, अपने मम्मी डैडी के प्रति। लेकिन मेरा ये फैसला किसी को रास नहीं आया। जिनसे हौसला अफजाई की उम्मीद की थी ना, उन्होंने धुतकार दिया, ठोकर मार दी मुझे। और जिसे समझाना सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा था, पता है उसने क्या कहा? मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। जो बीड़ा तुमने उठाया है उसे हम मिलकर पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ और कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। पता नहीं रब को क्या मंजूर है। जैसा कि आप जानते हैं कि संतोष इस कार में मेरे साथ ही रहने लगी। डिंकी लंदन चली गई तो फिर लौट कर ही नहीं आई। उसके ससुर ने शर्त ही ऐसी रख दी। मैं उन्हें वचन दे चुका हूं कि लंदन से लौटते ही मैं अपनी मम्मा और पत्नी दोनों को छोड़ दूंगा। पर मुझे इस बात का सुकून है कि वो भले ही मुझसे दूर है पर अपने पति के साथ सुखी है। अमृता, तुम बहुत अच्छी। नहीं अमित, तुम बहुत अच्छे हो। अरे वाह, हम दोनों ही अगर बहुत अच्छे हैं तो अब क्या करें? कुछ नहीं, सुबह गुड्डी को फोन कर देंगे मुबारकबाद देने के लिए। गुस्सा क्यों आ गया दीदी? क्या आप नहीं जानती कि बच्चे के नाम के साथ सिर्फ उसके बाप का नाम जुड़ता है? मैं उस बच्चे से उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी उसके बाप से। गुड्डी को देखता हूँ तो रोना आता है। हर वक्त गुमसुम मुरझाई सी रहती। उसका पति अपनी गलतियों के कारण
आज जेल में सजा काट रहा है। शायद लाला लाहौरी राम को ये नहीं मालूम कि मैं जेल से बाहर आ गया। ऐसा भी नहीं है कि ऊपर वाले ने मुझसे सब गलत फैसले कराए हैं, कुछ अच्छे सही फैसले भी कराए हैं। बाला को देखो, डॉक्टर बन गई है, इतना बड़ा अस्पताल चला रही है। अब मुझे तो ऐसे डांटती है जैसे मैं उसका बाप नहीं, मरीज हूँ। अरे आप भूल गए, आपको एक अटैक आ चुका है, इसलिए हर साल आपको एक बार चेकअप करवाना ही पड़ेगा। एक बात कहूँ आपसे, हर बेटी की तरह मेरी बेटियां भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मैं भी उनके बिना जी नहीं सकता। पर मैं जानता हूं एक न एक दिन तो मुझे बिल्कुल कल्ला रह जाना है, क्योंकि बेटियां तो अमानत होती हैं, पराया धन होती हैं। संतोष को करे दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। दिवाली मुबारक। तुम्हें भी मुबारक। पिंकी को अपने घर में खुश देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। फिर एक दिन अपनी पसंद और पड़ोसे का लड़का देखकर मैंने गुड्डी की शादी भी तय कर दी, पर यहां मैं धोखा खा गया। कसूर तो सब आपकी जायदाद का था लाला जी। मुझे नहीं पता था जिसे फरिश्ता समझकर मैं अपना दामाद बनाने जा रहा हूं वही एक दिन मेरी बर्बादी का कारण बनेगा। अब मुझसे यह मत कहिएगा लाला जी कि आपके बाद आपकी जायदाद का 7वां हिस्सा मुझे भी मिलता। नहीं लाला जी, मुझे 7वां नहीं 7 हिस्से चाहिए, और इसके लिए मैं आपके या आपकी बेटियों के मरने का इंतजार नहीं कर सकता। रोहन को सजा हो गई और मैंने फैसला कर लिया कि वो मेरे लिए मर चुका है, पर मैं नहीं जानती कि एक दिन उस शैतान के बेटे को मुझे ही जन्म देना। गुड्डी को बेटा हुआ जी करदा ए होली दे रंगा विच रंग दी जावा, जी करदा ए होली दे रंगा विच रंग दी जावा, करके एक पखेरू मैं भी
भी था, प्यार का रंग, जो सबको पसंद आया, यानी मेरी और मनोज की शादी। वो महाराष्ट्र, मैं पंजाबन। और आपको पता है हमारे फेरे भी 2 बार हुए थे, एक बार महाराष्ट्र रीत से और एक बार पंजाबी रीति रिवाज से।